मोदी को फौजी और सिफारती महाजों में बदतरीन नाकामी के बाद जोरदार मुआशी झटका। डोनाल्ड ट्रंप का भारत की मईशत पर खौफनाक हमला। 1 अगस्त से मसनूआत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की भारत के खिलाफ इल्जामात की भी चार्जशीट। कहा, भारत की तिजारती रुकावटें निहायत सख्त और नागवार हैं। भारत ने हमेशा फौजी सामान रूस से खरीदा। भारत रूसी तवानाई का भी बड़ा खरीदार है। दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूंरेजी बंद करे। भारत अब 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। अमरीकी सदर के एक फैसले ने भारतीय मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। ट्रंप के टैरिफ से भारत की बरामदात पूरी तरह मुतासिर होंगी। भारत की आईटी, टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, चावल, केमिकल और फार्मा सेक्टर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की मजमूई बरामदात का तकरीबन 18% अमरीका को जाता है। भारत का अमरीका को साल 2024 में बरामदात का हजम 77 अरब 44 करोड़ डॉलर रहा, जो अब नुमाया तौर पर कम होगा। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने अमरीकी सदर का टैरिफ इकदाम भारत के मुंह पर थप्पड़ करार दे दिया। कहते हैं, ट्रंप ने 30 बार पाक भारत सीज फायर कराने का बयान दिया। ट्रंप के हाथों तौहीन पर मोदी खामोश रहा। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी दोहराने पर मदऊ किया। पाकिस्तान को फवायद मिले, भारत के हिस्से में क्या आया? भारत के खिलाफ कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक फजाइया ने कमाल कर दिखाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज को फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गजा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेज रहे हैं। भारत की तमाम प्रॉक्सीज जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान। फील्ड मार्शल की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। कहा, जंग में हार के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। अमन के लिए पुरअज़्म, लेकिन हर खतरे का जवाब देना जानते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत को फिर एक और तमाचा। पाकिस्तान ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का करारा जवाब। कहा, भारत अपने स्ट्रैटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को नाकामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन महादेव से मुतल्लिक भारतीय दावों की कोई अहमियत नहीं। भारत खेलों में भी सियासत को घसीट लाया। भारत का लेजेंड लीग से फिर फरार। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। भारतीय कंपनी का स्पॉन्सर भी भाग गया। युवराज सिंह की क़यादत में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में भी बॉयकॉट किया था। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज के साथ शुमाली बहरा हिंद में मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। मश्क में कई पेशा वराना सरगर्मियाँ शामिल थीं। मश्क का इनकाद दोनों बहरी अफवाज के मैरीटाइम सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद में कमी ना हुई। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मौशी अशारियों में बेहतरी का दावा। कहा, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। गवर्नर स्टेट बैंक ने तवानाई की कीमतों में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी की लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील। 8 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब और लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी और जाम कमाल शामिल। हक दो बलोचिस्तान मार्च मंसूरा से प्रेस क्लब पहुँच गया।
मुल्क में चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार, शहरियों को चीनी 173 रुपए किलो दस्तयाब ना हुई। लाहौर में किराना फरोशों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी। इंतजामिया का 21,602 मेट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा। चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग, महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 दुकानदार गिरफ्तार, बड़े स्टोर मालिकान को भारी जुर्माने। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का एक और अंधोनाक वाकया। भाइयों ने पसंद की शादी के जुर्म में हामला बहन को शौहर समेत अब्दी नींद सुना दिया। वाकया नोशकी में पेश आया। कत्ल होने वाली खातून 2 बच्चों की मां थी। 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। भाइयों ने खाने की दावत पर बुलाकर कत्ल किया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। नदी नालों में तोग़यानी से नुकसानात का सिलसिला जारी। हसन अब्दाल में कार सैलाबी रेले में बह गई। 4 खवातीन और 1 बच्चा जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने 5 अफराद को बचा लिया। खवातीन की लाशें निकाल ली गईं, बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। खारिया में 2 भाइयों समेत 4 लड़के भट्टा खिश्त के गड्ढे में जमा पानी में डूब गए। चारों लाशें निकाल ली गईं। रावलपिंडी में 10 साला बच्चा बरसाती नाले में नहाते हुए डूब गया। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक पहुंच गई। वासा हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद हो गई। मजीद देहात ज़ेर आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खैरपुर में दरियाए सिंध की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस फसलें तबाह। दरिया का पानी घरों में दाखिल। शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। हेड तोसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। झंग में त्रिमू बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई। हेड मनाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। तोग़यानी का खतरा मंडलाने लगा। 1952 के बाद ताकतवर तरीन जलजिला। रूस के साहली इलाके में 8.8 शिद्दत का जलजिला। इमारतें लरस गईं। मुतादिद अफराद जख्मी। 4 मीटर बुलंद लहरें साहिल से टकराई। 8 घंटे बाद सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत हवाई में भी सुनामी का खतरा टल गया। जापान में सुनामी आने के इम्कानात बरकरार हैं। साहली इलाकों में लाखों लोगों को मुंतकली की हिदायत। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। सुनामी की लहरों के बाद जापान का न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। बानी पीटीआई के बेटे वापस लंदन पहुंच गए। सुलेमान और कासिम अमेरिका में अरकान कांग्रेस से मिले। ट्रंप के साथी रिचर्ड ग्रेनेल से भी मुलाकात की। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई के बेटे बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। बच्चे पाकिस्तान आकर अपने वालिद से क्यों ना मिलें। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कल होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। राहीला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग अफसर को खत लिख दिया। सेनेट की नशिस्त तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जमशेद दस्ती की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाला इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शर्जीलिना मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा घर दफातर मॉल्स को सजाने के मुकाबले कराएंगे। 8 अगस्त को म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। 10 अगस्त को सक्खर में तकरीब होगी। 12 और 13 अगस्त को स्पोर्ट्स गाला होगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। पेंशन खैरात नहीं, सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने का सिंध हुकूमत का सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत का 2022 का इमदाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी है। अदालत ने करार दिया बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं हक की बुनियाद पर दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कराची में 9 ब्याता जोड़े के कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल के वालिद ने लड़की के भाई पर शक जाहिर कर दिया। मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची पुलिस ने गुजरांवाला से 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। लड़की के भाई समेत फैमिली के दीगर अफराद भी शामिल है तफ्तीश। खुशहाल जिंदगी के ख्वाब तारकीन वतन को मौत की वादी में ले गए। लीबिया के साहिली इलाके के करीब तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। 18 अफराद जाम बहक, 50 ताहाल लापता। 10 को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद में पाकिस्तानी तारकीन वतन भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित में जख्मी जर्मन खातून कोह पे मां चल बसी। जर्मन खातून होशे वैली में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हो गई थी। जर्मन खातून को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। रेस्क्यू मिशन टीम जर्मन खातून की मैयत को नीचे वादी में लाएगी।